नमस्कार दोस्तों, हाज़िर मैं फिर से एक बार आप सबके सामने एक और नया वीडियो लेकर के। चैनल में आप सबका दोबारा से स्वागत है। आज मैं आपके सामने महालक्ष्मी को लेकर के कुछ मिथक जो है, महालक्ष्मी के पाठ को लेकर के उसका निवारण करने के लिए आया हूँ। मेरे पास डेली ऑलमोस्ट करीबन 10-15 कॉल्स ऐसी आई जाती हैं, जिसमें लोग परेशान हैं पैसे को लेकर के, अपनी कुंडलियाँ दिखाते फिरते हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप महालक्ष्मी देवी को, चाहे वो कुंडली में किसी भी ग्रह के अंदर में बैठी हों, आप उनको आराम से पा सकते हैं। उनकी पूजा करना बहुत ही सरल विधि से उनकी पूजा करी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई अनुष्ठान करना है या कोई बहुत बड़े मंत्र जप करने हैं। मंत्र जप करिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपके पास गुरु हैं या आप किसी ऐसे गुरु को धारण करे हुए हैं जो यूट्यूब पे जैसे छोटी-छोटी वीडियोज़ आती हैं, या फिर अ, भागवत कथा के अंदर में उपाय बताए जाते हैं, वो सब काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा दैनिक क्रिया में से क्या पूजा करी जा सकती है जिससे देवी लक्ष्मी की कृपा शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके? तो उसके लिए कई सारे लोग जो है उपाय बताते रहते हैं। उन उपायों के साथ-साथ कनक धारा स्तोत्र भी बताया जाता है। कनक धारा स्तोत्र ऐसा स्रोत है जिससे सोने की वर्षा तक हो सकती है, मतलब छप्पर फाड़ के पैसा आता है। उसके अलावा मैं जो आपको आज स्रोत बता रहा हूँ, वो महालक्ष्मी अष्टकम स्रोत है। ये स्रोत सबसे आसान है, याद करने में 1 या 2 दिन का टाइम मैक्सिमम लगता है। संस्कृत भी इतनी कठिन नहीं है इसकी, आप संस्कृत में इसका पाठ यदि कर पाएँगे तो अति उत्तम है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन संस्कृत में यदि इसका पाठ करते हैं, अति उत्तम है। दूसरा, दिन में 3 बार इसका पाठ करा जाता है। पाठ के अंदर जैसे बताया गया है कि 3 बार अगर पाठ करते हैं, पहली बार करते हैं तो आपका समस्त दुखों का नाश होता है, दूसरी बार करते हैं महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, और तीसरी बार यदि आप करते हैं तो घोर से घोर अपराध, घोर से घोर जो माता का प्रकोप हो रहा है, अलक्ष्मी जैसे आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, वो भी धीरे-धीरे जो है समाप्ति की ओर बढ़ती जाती है। मतलब अलक्ष्मी चली जाएँगी और लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब पाठ करना कैसे है, इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। देसी घी की जोत जलाइए। सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ माता लक्ष्मी की पूजा का। सवेरे उठ के स्नान ध्यान करा आपने, नहा धो करके सूर्य को अर्घ दीजिए। ये एक नियम बना लीजिए कि सूर्य को डेली अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देने के क्या-क्या लाभ हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। फिर भी यहाँ पे आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि सूर्य को अर्घ देने से जो बिज़नेसमैन हैं, उनको बिज़नेस सामने से आता है। मतलब उनको व्यापारी कॉन्टैक्ट करते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती है उनकी लाइफ में, और जो जॉब में हैं, उनको बॉस उनके खुश होते हैं। सूर्य को अर्घ देने से, सूर्य नारायण की उपासना करने से, ये सब चीज़ें जो है आपकी लाइफ में होती हैं। फ्रेंड सर्कल आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे, आपसे राय लेना स्टार्ट कर देंगे। घर में, परिवार के अंदर आपकी ख्याति बढ़ने लग जाएगी। सूर्य नारायण को अर्घ देने का ये लाभ है। अब आपकी कुंडली में सूर्य नारायण कहाँ बैठे हैं, ये देखना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, सवेरे जल्दी उठो, नहाओ-धो, सूर्य नारायण को अर्घ दो। अर्घ नॉर्मल वाटर से भी दिया जा सकता है, या उसके अंदर हल्का-सा कुमकुम डाल लो, अक्षत डाल लो, चीनी डाल लो थोड़ी-सी, वैसा, या गुड़ डाल लो, उसको भी अर्पण कर सकते हो सूर्य नारायण को। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सूर्य नारायण को अर्घ देते समय आपके चरणों के ऊपर में अर्घ की छींटे ना आए। तो उसके लिए क्या करें, गमला ले लें, गमले के अंदर मिट्टी भर लें थोड़ी-सी, मतलब इतना आपने गमला लिया, इतना इतना आपने गमला लिया, उसमें इतनी आपने मिट्टी भर ली, बाकी ऊपर का खाली है। तो आपने उसके अंदर में छत पे रख लो, बालकनी में रख लो, नहीं तो मंदिर में तो सबसे बेस्ट होता है, मंदिर में जाकर के अर्घ दो, वहाँ पे जगह बनी होती है। घर की छत पे या घर के बरामदे में, जहाँ से जिस डायरेक्शन में सूर्योदय हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में खड़े होके वो गमला रख लो, उसके अंदर में पानी, मिट्टी रखी हुई है, पानी उसी में गिरे, वहीं खड़े होकर प्रणाम कर लो, 4 बार परिक्रमा कर लो। प्रणाम करके, दोबारा से प्रणाम करके, अपनी मनोकामना जो भी आपकी है, बोलना चाह रहे हो बोल दो, नहीं बोलना चाह रहे, भगवान सब जानते हैं, वापस आ जाओ। सबसे सिंपल, सबसे फास्ट तरीका है सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का। महालक्ष्मी अष्टकम जो है, देवी महालक्ष्मी की स्तुति है, ये इंद्र ने गाई थी। महालक्ष्मी की जितनी भी स्तुतियाँ हैं, मोस्टली उसमें इंद्र महाराज ने ही ज़्यादातर देवी की स्तुति करी है। उसी के अंदर में ही ये एक स्तुति है जिसका नाम है महालक्ष्मी अष्टकम। आपने करना क्या है, देसी घी की जोत जलानी है माता जी के आगे। गुलाब के फूल, कमल के फूल मिल जाएँ तो अति उत्तम। कमल अगर अवेलेबल नहीं है तो गुलाब के फूल, कोई से भी गुलाब के फूल, इंग्लिश गुलाब ना ला करके नॉर्मल देसी गुलाब जो अपना भारतीय हिंदू संस्कृति का जो गुलाब है, वो ला के देवी के चरणों में अर्पण कर दें। उसके अलावा गुलर का फूल भी होता है, गुलर का फूल
नहीं मिलता नॉर्मली। तो गुलर के फूल के पीछे नहीं जाएंगे। वैसे गुलर के फूल की महत्ता ये है कि अगर गुलर का फूल आपको मिल जाए कहीं से या आप उसको तोड़ लावें तो लक्ष्मी की चंचलता समाप्त हो जाती है। पूर्ण रूप से लक्ष्मी जो है आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। तो गुलाब का फूल माता को अर्पण किया, थोड़ा सा अक्षत अर्पण किया, थोड़ा सा चंदन अर्पण किया, माता जी को चुन्नी चढ़ा दी और उसके बाद में महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ किया। पाठ मैं आपको सामने पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा पाठ का। नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कुलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्वते सर्वदुष्भयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगे संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगत मात्र महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नालालंक भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम सोत्तम ये पठेन भक्ति मानरः सर्वसिद्धि मनानुक्ति राजम प्राप्नोति सर्वदा। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशिनी द्विकालम पठे नित्यम धनदान समर्पिता त्रिकालम पठे नित्यम महाशत्रु विनाशिनी महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा इति महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। ये छोटा सा महालक्ष्मी का स्तोत्र है। एक जैसे मैंने पहले बताया, एक बार दिन में पढ़ेंगे समस्त शत्रुओं का नाश होगा, समस्त दुखों का नाश होगा। 2 बार अगर आप पढ़ते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है और 3 बार यदि आप पढ़ते हैं तो जितने भी अलक्ष्मी आपके घर में वास कर रही है धीरे धीरे निकलता है। अब करना कितनी बार है? दिन में 11 बार कर सकते हो, 3 टाइम मिला करके, या एक ही टाइम बैठ के कर लो अगर बाकी 2 टाइम पे आपको टाइम नहीं मिल रहा। बेस्ट पार्ट ये है कि सवेरे और शाम करो, माता जी की जोत जलाओ, माता जी का महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करो और महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करने के बाद माता जी की आरती कर लो। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 15 मिनट लगेंगे 11-11 बार पाठ करने में। 41 दिन तक 41 डेज तक मेरे कहने पे आप ये पाठ करें, उसके बाद आप मज़ा देखें। देवी महालक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर, आप सबको प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। जय माँ भवानी, जय माता दी।